मसक बाजा लागला आज लगलू मंडाण भली आली रशाण आज लगलू बोहे नि जाणू बोहे सतपुली कसेणा बोहे कतई नि जाणू मेरी बासुरेला। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में और मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त ज़्यादा ललिता नैथानी। यूं तो शो में हम आपको उत्तराखंड संगीत और फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के युवा लोक गायक सौरभ मैठाणी जी। तो बिना इंतजार करवाए हुए आपको मिलवाते हैं सौरभ जी से। तो मैठाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में। नमस्कार ललिता जी, और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हॉलीवुड न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार इस इंटरव्यू में बुलाया। और सभी दर्शक गणों को, जितने भी देखने वाले हैं, आप सभी को सौरभ मैठाणी का प्रणाम। जी सौरभ जी, और ये बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ ललिता जी, और आजकल लॉकडाउन में तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी को, अपनी सिंगिंग की जर्नी को शुरुआती दौर से अब तक के दौर में कैसे देखते हैं? यदि मैं अपनी म्यूज़िक की जर्नी को बताऊं तो मैं 2012 के बाद मैं कहूँगा कि मैं प्रॉपर म्यूज़िक फील्ड में आया। हाँ, प्रोफेशनली आया। मतलब बचपन से वैसे गाने का शौक़ था, क्योंकि मेरी मम्मी अच्छा गाती है, और काफ़ी हमने स्कूलों के जो प्रोग्राम होते थे या कॉलेज के प्रोग्राम होते थे, उसमें परफॉर्मेंस दी है। मतलब पर वो केवल अपनी मनोरंजन के लिए और केवल फंक्शन के लिए। पर 2012 के बाद मैं भातखंडे यूनिवर्सिटी से सीखने लगा म्यूज़िक को, और धीरे धीरे कुछ कार्यक्रमों में पहले किशन महिपाल जी, आदरणीय गणतंत्र रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, इनके साथ कोरस में आगे गया, और फिर कुछ एल्बम में मैंने डांस भी किया। और धीरे धीरे जब मैं आगे थोड़ा सा म्यूज़िक में बढ़ता रहा, तो आज तक के संगीत में लगे हुए हैं जी। उनमें से कई सारे गाने तो आपके सुपर हिट भी हुए हैं, लोग दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। तो आपने जैसे कहा कि आपके माताजी भी गाते हैं, तो आपको प्राथमिक शिक्षा क्या घर से मिली है? हाँ, प्राथमिक शिक्षा बोल सकते हैं उसे, क्योंकि मम्मी भजन और जो पुराने गीत होते हैं वो गांव में भी गाया करती थी, अभी भी गाती हैं, और आकाशवाणी से भी प्रमाणित गायिका हैं। तो शिक्षा नहीं कहते हैं, पर यह है कि घर में गाने बजाने का थोड़ा सा माहौल था, तो वो थोड़ा देख देख के, केवल आप ये समझ लो कि धुन को हम पकड़ सकते थे और वही गाने का प्रयास कर सकते थे। उसी के बाद से आपको इसमें रुचि हुई और कहते हैं ना कि घर में जब जैसा माहौल मिलता है वैसा ही बच्चा सीखता है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे पहला वाला गाना कौन सा था? नैथानी जी, मेरा लाइफ का सबसे पहला एक गाना था, और आदरणीय विनोद चौहान जी ने उसमें म्यूज़िक दिया था। खुटियुमा झंवरी, इस गीत में मैंने श्रृंगार रस को लिखने की कोशिश किया था, और एक लड़की के जो आभूषण होते हैं और श्रृंगार का जितना भी सामान होता है, उसकी उसको लिखने की कोशिश करी, उसकी सुंदरता को लिखने की कोशिश करी। उस गीत का नाम था खुटियुमा झंवरी। तो क्या अभी मुझे लगता है कि आपको अच्छे से तो याद होगा ही। जी जी। तो कुछ दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। मैं उस गीत की आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। खुट्युमा झंवरी बजली, हाथ्युमा पोछिया। खुट्युमा झंवरी बजली, हाथ्युमा पोछिया। माथामा बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा। हो माथामा बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा। आज गैल बैठी जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें माँ बोल दो। आज गौला भिटे जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें माँ खोल दो। खुट्युमा झंवरी बाजली, हाथ्युमा पोछिया साजली। माथमा बिंदुली साजली, आज गैल बैठ जा, मन का भेद खोल जा। आज गौला भिटे जा, मन का भेद खोल जा।
बहुत ही सुंदर और उम्दा गीत है ये, और दर्शक आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं, और आपके गानों को भी मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं भी आपके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और सुनती भी हूँ। अच्छा भी आता लगता है, मज़ा आता है। तो आपका एक गाना है बॉस सुरेला, जो काफ़ी सुपरहिट हुआ था, है ना? तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपने बॉस सुरेला गाना क्या सोच के लिखा? उसके पीछे आपकी क्या थॉट्स थे? नैथानी जी, बहुत सुरीला गीत एक बहुत पुराना लोकगीत था। उसको कई बार जो वाद्य बधिवण होते हैं गाँव में, आपने देखा होगा, जो हमारी पुरानी धरोहर है अभी भी जीवित है। कई अंचल क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे, पौड़ी के गाँवों में या टिहरी में, तो ये एक बेड़ा पैटर्न गीत था। मतलब बेड़े में इसको गाया जाता था। और आदरणीय चंद्र सिंह राही जी, जो कि बहुत उत्तराखंड के, उनको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं संगीत जगत में, उन्होंने भी उस गीत को बहुत प्रचार प्रसार किया था और बड़ा हिट वो उस ज़माने में भी था। फिर जगवाल फिल्म में भी 1983 में सत्येंद्र फंडरियाल जी ने इस गीत को गाया और मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये गीत। तो मैंने थोड़ा-सा उसमें संशोधन करके और कुछ नए शब्द मिला के, या कुछ नए जो रिदम चल रही थी उसके साथ, सुभाष पांडे जी, विनोद चौहान जी के साथ प्रयास करके उस गीत को निकाला और दर्शकों ने उसे बहुत प्यार दिया। और मैं दर्शकों का इसलिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों का धन्यवाद तो आपने कर दिया, और दर्शक आपको पसंद भी करते हैं जैसे क्या, और इस गाने को तो बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं और अभी तक भी सुनते हैं बहुत सुरेला। तो उसकी 2 लाइनें हो जाएँ हमारे दर्शकों के लिए। बोहे नी जाणू नी जाणू, बोहे कतई नी जाणू, बोहे नी जाणू नी जाणू, बोहे कतई नी जाणू, बोहे जम्मई नी जाणू, मेरी बहू सुरेला। बोहे नी जाणू नी जाणू, बोहे सतपुली का सैना, बोहे कतई नी जाणू, मेरी बहू सुरेला। खाई जाला क्याला बोहे, खाई जाला क्याला, खाई जाला क्याला बोहे, खाई जाला क्याला, सतपुली गुरूच्या बोहे, हा बोहे पंचमी कुम्याला, बोहे पंचमी कुम्याला, मेरी बहू सुरेला। बोहे नी जाणू, बोहे कतई नी जाणू, बोहे जंगई नी जाणू, मेरी बहू सुरेला। आप पहले मुझे बताइए कि आपके गले में ये सुरताल कैसे, एक एक मतलब एक होता है, एक रिदम होता है, एक हर एक चीज़ होती है आपके स्वर में, इतनी मिठास होनी चाहिए कि अगले सुनने वाले इंसान मंत्रमुग्ध हो जाएं, और वो है, वो चीज़ आप में है, तो वो अभी निकल कर सामने भी आती है। तो सौरभ जी, आप बचपन से ही, जैसे कि सुन मतलब मुझे पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि आप बचपन से ही स्टेज शो करते हैं और अभी भी लगातार करते आ रहे हैं। तो आपको मतलब आपने कब से, कौन सी उम्र से स्टेज शो करना शुरू कर दिया था? नैथानी जी, मैंने स्टेज शो अगर प्रोफेशनली कहें तो मैंने 12th के बाद किए। मतलब 2012 के बाद। तो पहले मैं 1 डेढ़ साल मैंने किशन महिपाल जी के साथ सह गायन में किया प्रोग्राम। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ प्रोग्राम किए। और अगर मैं अपने जो प्रोग्राम की बात करूं तो 2015 लगभग से मैंने, जब मैं संस्कृति विभाग से ए ग्रेड आर्टिस्ट बना, और 2011 में मैं आकाशवाणी से भी प्रमाणित हो गया था। तो धीरे धीरे, मतलब ये लगा लो कि अगर प्रोफेशनली मैं बात करूं तो 2015 से मैं अपने शोज़ करने लगा, स्टेज प्रोग्राम। और हाँ, अगर बचपन से कहें आप, तो जो स्कूल में हम प्रोग्राम करते थे उससे भी हम स्टेज शो मान सकते हैं। मैंने जब मैं 3rd क्लास में था तो मैंने अपने गांव किला खाल ग्राम सभा है मेरी, रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो वहाँ मैंने सबसे पहले 3rd क्लास में जब मैं था तो मैंने वहाँ प्रोग्राम दिया था। और उस टाइम पे मुझे 41 रुपये इनाम मिला था गांव के कॉलेज में। तो क्या आपने वो 41 रुपए को लेमिनेट करवा दिया था लेमिनेशन के साथ? जैसे कभी होता है कि हमें कुछ अच्छा इनाम मिलता है किसी अपने से बड़ों से, तो हम उसको क्या करते हैं, यादगार के तौर पे उसे लेमिनेट करके चिपका देते हैं और वॉल पे रख देते हैं, या जहाँ पे हमारे प्राइजेस होते हैं हम उनके साथ में उसे रखते हैं, तो ऐसा कुछ है? नैथानी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी। और वो तो आज जब मैं बड़ा हो गया तो मम्मी पापा और गांव के लोग बोलते थे, तो तब की बात है। पर बड़ी खुशी थी उस टाइम पे कि 41 रुपये कमाना, प्रोग्राम से इनाम मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो
चलिए हम पेमेंट बोलते हैं अपनी और शोज़ करते हैं। पर उस टाइम 41 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करते थे, पर ऐसा कुछ उसमें सजा धजा के तो क्या रखना था, पर ठीक है, अच्छा लगा। मतलब मार्केट जाकर आपने खर्च ही कर दिया। हाँ, मार्केट तो क्या बोल सकते हैं, गाँव की दिनचर्या था, और जो भी पैसे होते थे वो मम्मी पापा को ही देते थे उस टाइम। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आते हैं आप, जो कि मतलब आप बचपन से ही इसमें सिंगिंग में मतलब इन्वॉल्व हो गए एक तरीके से? नैथानी जी, उसमें अब कॉन्फिडेंस की बात क्या करें, बचपन में तो मतलब ये है जैसा गा लिया ठीक है, अब वही हमारा प्रोफेशन बन गया। उसके बाद हाँ, मैं कॉन्फिडेंस ज़रूर कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस आता है अभ्यास से। और 2012 से 2015 का जो मेरा दौर रहा, अब तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं रियाज़ करता हूँ, पर उस दौरान मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, या मैं जब भातखंडे में सीखता था, आदरणीय मुरलीधर जगोड़ी जी गुरु जी से अपने सीखता था, तो उस टाइम मैंने काफ़ी अभ्यास किया। मतलब हमेशा सुबह में क्लास जाता था और प्रॉपर जो टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से अभ्यास करता था। उसी के वजह से जो भी मेरे को उपलब्धियाँ थोड़ा बहुत मिल रही हैं, उसी अभ्यास को मैं इसका श्रेय दूँ। तो आप ये बताइए कि आपने आपका एजुकेशन जो है वो क्या है, मतलब कहाँ तक की है आपने? नैथानी जी, मेरा एजुकेशन मतलब 5th क्लास तक मैंने गांव में पढ़ाई की, शिशु मंदिर में। और 5th से 8th तक के मैंने एवरग्रीन चिल्ड्रन मॉडर्न एक स्कूल है देहरादून में, वहाँ पढ़ाई की। 8th से 12th मैंने SGRR स्कूल से किया, कॉमर्स विथ मैथ से। फिर 2012 से और 2015 के बीच मैंने बीकॉम किया DAV कॉलेज से। और अभी मेरा MA म्यूज़िक चल रहा है श्रीनगर गढ़वाल विद्यालय से। आखिरकार आप लास्ट पॉइंट पे आ ही गए कि जब आपको मास्टर इन म्यूज़िक करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को लेके। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले रियाज़ करते थे और फिर उससे मतलब आपने कहा कि कॉन्फिडेंस जो लेवल बढ़ता है वो रियाज़ करने से बढ़ता है, अभ्यास करने से। तो मुझे जहाँ तक मतलब माना जाता है कि कोई भी सिंगर है, चाहे वो कितने भी साल गाने सिंगिंग में मतलब निकाल दे, उसके बावजूद भी वो रियाज़ करना नहीं छोड़ता है। इस बारे में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रियाज़ करना छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो रियाज़ करेगा वो राज करेगा। अब वो कोई भी रियाज़ हो, रियाज़ का मतलब अभ्यास, चाहे वो क्रिकेट का रियाज़ हो, चाहे वो गायन का रियाज़ हो, किसी भी क्षेत्र का वो रियाज़ हो, वो अभ्यास आपको हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और आपका गाने का हो चाहे किसी भी चीज़ का होगा, उसका उसका स्टेमिना बढ़ाएगा, आपका एक स्तर निर्धारित करेगा। तो मैं आज भी रियाज़ करता हूँ, पर आज ये है कि आज के दौर में थोड़ा व्यस्त हो गए हैं प्रोग्राम में, रिकॉर्डिंग्स में, तो समय कम मिल पाता है। पर फिर भी मैं जब बच्चों को सिखाता हूँ तो उस दौरान अपना भी अभ्यास हो जाता है। जी, और आप क्लासेस भी लेते हैं म्यूज़िक की? जी, जी। मैं अपना म्यूज़िक इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, और पिछले 5-6 सालों से मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। ऑनलाइन म्यूज़िक भी सिखाता हूँ, और ऑफलाइन में घर पे भी म्यूज़िक की शिक्षा देता सौरभ जी, आप अपनी प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं? मतलब किसे अपना आइडल मानते हैं? हूँ। नैथानी जी, मैं अपना आइडल अगर बताऊँ तो मैं अपने माता-पिता और अपने गुरुजी औरों का गुरु लोगों का आशीर्वाद मानता हूँ, जो मैं संगीत में आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर म्यूज़िक फील्ड में मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, या आदरणीय स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी हैं। इन लोगों को मैं अपना गायन का आइडल मानता हूँ। कि मुझे ये लगता है आइडल क्या, हम वैसे तो बन नहीं पाएंगे, पर ये सोचते हैं कि इनकी तरह कार्य करें, क्योंकि आज नेगी जी को या राही जी को इस बड़े अहदे से पूछा जाता है, क्योंकि उनकी गायन में, उनके लेखनी में, उनके म्यूज़िक में जो उन्होंने रचनाएं की हैं, उसका एक बहुत बड़ा मूल्यांकन है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हर कोई भी टॉपिक हो, ये नहीं है कि केवल लोकप्रियता कमाने के लिए डीजे सॉन्ग गाए, या केवल चलते हुए गीत गाए। हर मार्मिक स्थिति से लेके बेटी बारी से लेके पहाड़ के चिंतन को, पहाड़ के पलायन को, हर वर्ग के लिए गीत लिखे हैं। तो मेरा भी एक वो रहता है, एक सोच रहती है कि मैं भी उनकी तरह कार्य करूं। और अगर ऐसा हिंदी में कहूँ तो हिंदी में सभी गायक को मैं जब भी सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ इनकी तरह बनना चाहिए, चाहे सोनू निगम जी हों, चाहे गुलाम अली खान जी हो। पर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पर ये उनकी तरह मैं मेरे को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जी, तो आपने सिर्फ़ गढ़वाली बोली भाषा मतलब इसी में ही क्यों गाने गाने का सोचा है? मतलब अपने हिंदी मतलब हिंदी गाने गाने का कभी सोचा है? नैथानी जी, मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है,
पर मैंने क्लासिकल सीख रखा है। अगर कभी भविष्य में मौका मिलता है तो ज़रूर उसमें भी हाथ आजमाएंगे। और पहाड़ी में इसलिए मुझे कंफर्ट लगता है कि हमारा जो राज्य है, जहाँ हमने जन्म लिया, जो हमारी जन्मभूमि है, उसके लिए मैं ये सेवा मानता हूँ। सच में मतलब अगर कहा जाए तो पहाड़ इंडस्ट्री में उतना पैसा नहीं है या उतना बहुत बड़ी वो नहीं है, इनकम नहीं है। पर ये है कि हम अपने बोली भाषा को बचाने के लिए, एक संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर मेरे गीत गाने से 4 लोग भी, 4 युवा भी प्रेरणा लेते हैं और गढ़वाली बोलना सीखते हैं या गढ़वाली गीत गाते हैं, तो मैं अपना संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। तो इसीलिए गढ़वाली मुझे अच्छा लगता है। और जहाँ हमने जन्म लिया है, मैं सोचता हूँ उसके लिए सेवा करने से बड़ी बात भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात भी कहीं न कहीं सही है और ये सही है। जैसे कि आपने बात कही कि जो युवा पीढ़ी है, वो मतलब आपसे इंस्पायर हो, आपके गानों से, ऐसे ही मतलब आपकी तरह और भी जो सिंगर्स हैं, उनसे इंस्पायर हों। तो आप उन्हें कहाँ देखते हैं अभी जो मतलब आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो भी गाने मतलब कई सारे सिंगर्स हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ है। तो उन्हें कहाँ देखते हैं इस पायदान पे? हर कोई सिंगर, हर कोई कलाकार अच्छा काम करता है। मैं कभी किसी की आलोचना करता नहीं हूँ। और जो भी कलाकार कुछ निकालता है वो लोकप्रियता कमाने के लिए निकालता है कि कहीं ना कहीं हम हिट हों या 4 लोग हमें पहचानें। वो किसी प्रकार का भी गीत गाएं, अशब्द हमें नहीं गाना चाहिए, अभद्रता हमें नहीं गानी चाहिए और अभद्रता हमें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति के अधीन है। जैसे कि आप देखते हैं भोजपुरी या अन्य राज्यों में ऐसे गीत भी चलते हैं जिसमें आपको ग्लैमर दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा लोकप्रियता मिलेगी। वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये संसार है, दुनिया जैसे जैसे टेक्निकल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मनोरंजन में भी आगे बढ़ेगी। पर हमारी जो संस्कृति जिस लिए हमें जाना जाता है, अगर हमें देवभूमि का लोग कहे जाते हैं और देव भूमि के मनुष्यों की तरह अगर हम जाने जाते हैं, तो हमारा जो रहन सहन रहा है, हमारी जो पोशाक रही है, जो हमारा खान पीन रहा है, उसके लिए हम जाने जाते हैं। और हमारे जो संस्कृति में खासकर मैं उत्तराखंड और पहाड़ी अंचलों की भी अगर बात करूं और राज्यों की भी, जैसे 13 हिमालय राज्य हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे अरुणाचल हो, तो हम अपने पोशाक से ज़रूर पहचाने गए हैं। और अपने गीत, जो हमारे गीत भी हैं, अगर लोकगीतों की हम बात करें तो उसमें अधिक से अधिक झोड़ा हो, चाँचरी हो, थड़िया हो, चौफुला हो, उसमें सब में या तो देवताओं का वर्णन आया है या तो वीर पुरुषों का वर्णन आया है या तिलु रौतेली या कुछ भी इस प्रकार के वर्णन आए हैं जिससे हमारी संस्कृति झलकती है। तो मैं और जो गायक भी हैं उनसे भी यही चाहूँगा कि हाँ, हम लोकप्रियता कमाने के लिए तो काम करें, पर उसके साथ साथ हम एक मैसेज देने का ज़रूर काम करें। मतलब हम इस प्रकार की ड्रेसेस या इस प्रकार का गायन यूज़ करें जो हमारे संस्कृति के अधीन ना हो। और सब बढ़िया हैं, सब कलाकार अच्छा काम करते हैं। जी। तो वैसे मैं आपको इंडिविजुअली पूछूँ तो आपके अब पुराने और अभी के जितने भी सिंगर्स हैं, सबसे आपके पसंदीदा कौन है? अब ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने क्योंकि अब जितने भी मेरे साथ के कलाकार हैं मेरे एज के, वो सब मेरे अच्छे मित्र हैं। और मैं सबको अच्छा मानता हूँ, ऐसा कोई नहीं कि मैं, पर फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो रूहान भारद्वाज वो मेरा काफ़ी अच्छा मित्र भी है। रवि भारद्वाज हो गए, चाहे प्रियंका महर जी हो गए या रोहित चौहान जी हो गए, करिश्मा शाह जी हो गए, ये सभी, संगीता दी हो गई, हेमा दी, मैं ऐसे किसी को प्रॉपर ऐसा नहीं इंडिविजुअल ये तो बांटूंगा। आप बचने वाली बात कर रहे हैं नहीं कि नहीं नहीं आपको नहीं, कहीं से भी देखिए, टारगेट ना किया बचने जा की सके। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर सब अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी नए हैं सभी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके साथ फीमेल सिंगर जो गाना गाते हैं, जैसे हमारे जो जितने भी फीमेल सिंगर्स हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किसके साथ गाना गाने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? नैथानी जी, इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कंफर्टेबल होता है म्यूज़िक पे और स्केल पे। और मैंने हर गायिका के साथ गाना गाए हैं, आदरणीय मीना राणा जी के साथ भी गाया है, हेमा कराची जी के साथ भी गाया है और अन्य सभी गायिकाओं के साथ गाया है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट, हम सबके साथ, हम फ्रीलांसर आर्टिस्ट हैं और सबके साथ मुझे कंफर्ट रहता है। कंफर्टेबल के नाम पे आप बचने की कोशिश पूरी है नहीं आपकी, नहीं नहीं। लेकिन चलिए कोई नहीं, आप जीते।
तो अब आने वाले जो आपके अपकमिंग, अगर बात करें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो उनमें क्या-क्या है? मतलब क्या आने वाला है धमाकेदार? नैथानी जी, जो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें मैं अभी एक सीरीज़ कर रहा हूँ, गज़ल सीरीज़ कर रहा हूँ गढ़वाली में, क्योंकि काफ़ी लिसनर ऐसे हैं और काफ़ी अच्छे सुनने वाले जो म्यूज़िक को हैं। गज़लों का प्रचलन कम रहा है हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि गज़ल वैसे अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में भी कम प्रचलन रहा है गज़ल का, पर अगर कोई बहुत मीठा सुनने वाला है और कोई शब्दों को सुनने वाला है तो गज़ल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम शब्दों की बहुत बड़ी प्राथमिकता को शब्दों को देते हैं, शेर को देते हैं। तो मैं अभी कुछ गढ़वाली गज़लों पर भी गीत कर रहा हूँ और कुछ डीजे गीत भी मेरे आने वाले हैं। तो इन्हीं प्रोजेक्ट पे आजकल मैं कार्य कर रहा क्या उन गज़लों की कोई सी भी एक हूँ। गज़ल जी, जो आपने रेडी कर दी हो, उसकी जी। 2 लाइनें अगर आप प्रस्तुत करना चाहें तो हमारे दर्शकों के लिए? एक गज़ल है, आदरणीय मधुसूदन थपलियाल जी हमारे गुरुजी हैं, उनकी लिखी हुई गज़ल है। और ये मैं तुरंत लॉकडाउन के जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं इसको शूटिंग करके निकालने वाला भी हूँ। तो वही गज़ल दो शेर आपके सामने रख सकता हूँ। घर यख बोण वक तुई बतो अब रोण कख, घर यख बोण वक तुई बतो अब रोण कख, धागुवेगी जिंदगी धागुवेगी, धागुवेगी जिंदगी पर कुजाणी शोण कख, घर यख बोण वक तुई बतो अब रोण कख। ज्वानी भर है सिनी छो उम्र बीती रोण कख, ज्वानी भर है सिनी छो उम्र बीती रोण कख, कस लग्यूं च प्रीत कू, कस लग्यूं च, कस लग्यूं च प्रीत कू, बोल मिन युधोण कख, घर यख बोण वक तुई बतो अब रोण कख। बहुत ही सुंदर, और दर्शकों को भी जल्द ही ये सुनने को मिलेगा। उसके लिए तो आपको वैसे भी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू। सौरभ जी, बताइए कि आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा मोमेंट है जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते? अ, ऐसा तो कोई भी हाँ स्कूल, ऐसा कॉलेज और अभी ऐसे जैसे? तो बहुत मोमेंट हैं, मतलब अब वो अच्छे भी हैं, कुछ कुछ बुरे भी हैं। हुँ, एक, अच्छे वाले बताइए। हाँ अच्छे वाले बताता हूँ। एक बार मैं अभी 2 साल पहले दुबई गया था। तो दुबई जानी बड़ी बात नहीं है, पर वहाँ जो मैंने एक एक सप्ताह हम वहाँ रहे थे। और जो मैंने मातवर नेगी जी हैं हमारे भाई साहब, और नौडियाल जी हैं, काफ़ी हमारे मित्र हैं वहाँ। तो उनके साथ संजू भैया हैं, उनके साथ जो मस्ती मैंने एक सप्ताह करी वो मतलब काफ़ी मुझे याद आती है यार। मतलब मन करता है कि जल्दी ये अगर इस सामान्य स्थिति होती है तो मैं दोबारा वहाँ जाऊँ और वही मस्ती दोबारा कर पाऊँ। तो ये कुछ यादगार पल हैं। अच्छा, एक बात बताइए सौरभ जी, जब आपका गाना बॉसुरेला सुपरहिट हुआ था, या फिर आपके गाने जो इतने जी, सुपरहिट होते हैं, जो जी। आपके हैं, तो उसके बावजूद जैसे बाद आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं या कहीं भी पब्लिक एरिया में जाते हैं, तो आपको क्या अटेंशन मिलती है वहाँ पे लोगों से? अ, अगर मैं सच कहूँ, सत्यता कहूँ तो ये तो खाली फेंकने वाली बातें हो जाएंगी कि हम अगर रोड पे निकलते हैं तो हमें 1,000 लोग जानते हैं या 2,000 लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है और एक छोटी सी जनसंख्या है। उसमें भी मैं मानता हूँ कि अब की बात अगर मैं मानूँ तो 13-14 साल के बच्चे से लेके और 30 साल के लोग ज़्यादा यूट्यूब पे हैं, तो वही हमारे गीत सुनते हैं। हाँ, पर ये ज़रूर है कि जब हम समाज में जाते हैं, वो फंक्शन हो या किसी का गेट टुगेदर हो, किसी प्रकार भी की एक जब अच्छे समाज में हम जाते हैं या बच्चों के बीच हम जाते हैं जब कॉलेज में, तो काफ़ी बच्चे होते हैं या काफ़ी लोग जो होते हैं वो हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और वो इसलिए प्रोत्साहित करते हैं और इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि भैया आपका हमने गाना सुना था और वो बहुत अच्छा गढ़वाली गीत है। तो उससे क्या हुआ कि उन बच्चों को भी प्रेरणा मिली गढ़वाली गीत गाने की भी, और गढ़वाली की कुछ कल्चर है। कई बच्चे ऐसे हैं कि आज कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हें
वो जबकि गढ़वाली हैं पर घर में बोल चाल नहीं है। आजकल एक वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, और प्रोफेसर पौड़ी के प्रोफेसर जो बाहर हैं वो गढ़वाली में बोल रहे हैं। तो उनका बड़ा अच्छा मैसेज है कि अगर हम गढ़वाली हैं या कुमाऊनी हैं, उत्तराखंडी हैं, तो हमें घर में अपनी भाषा ज़रूर बोलनी चाहिए। हाँ हाँ, ज़रूर बोलनी चाहिए, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे, वरना हम क्या है, हमारा मूल ही जब हमें पता ना। तो ये बड़े अच्छी अटेंशन मिलती है जब किसी भी सभा में जाते हैं, तो लोग बड़ा प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, जब आपको अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो आपको कभी किसी ने स्टॉक किया है? सच बताइएगा। क्या किया है? आपका पीछा किया है, आपको स्टॉक किया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ फेसबुक, कभी। व्हाट्सएप, किसी नहीं, चीज़ ऐसा में या कुछ आपको नहीं लाइव? है। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं। काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं, पर ऐसा मैं कोई वो नहीं कहूँगा कि ऐसा। अच्छा, तो आपका एक गाना आया था जाने मन, तो क्यों आपकी कोई जाने मन नाराज़ हो गई थी कि जिस वज़ह से आपने ये गाना तैयार किया? नहीं नहीं, नैथानी जी, एक हमारे भाई हैं, विनय सेमवाल जी। आप छुपाइएगा, नहीं, अगर मैं है तो आप मैं बता सकते हैं, छुपाने कोई वाली दिक्कत कोई की बात बात नहीं नहीं है। है। विनय सेमवाल जी हैं, और तो उनके भी शादी थी इस लॉकडाउन में। और वहीं क्या? कुछ तो नहीं हुआ था नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, कि मैं बता रहा हाँ? हूँ आपको, पूरा टॉपिक बता रहा हूँ। जी। तो उनके भी शादी भी होने वाली थी, और लॉकडाउन की वजह से उन्होंने शादी आगे कर दी है। इस मई में होने वाली थी विनय सेमवाल जी की। तो मुझे लगता है, उन्होंने मुझे बताया तो नहीं, पर मुझे लगता है कि उनकी ज़रूर ये कहीं कहानी रही होगी, क्योंकि उन्होंने ये शब्द लिखे हैं, तो उनके साथ ये बीती हुई कहानी है। तो तब ये गीत निकाला था मैंने, जाने मन नाराज। और काफ़ी लोग अभी भी उसे पसंद करते हैं। जब मैं किसी कॉलेज शो में जाता हूँ या युवाओं के बीच जाता हूँ, तो उस गीत की फरमाइश 2-3 बार ज़रूर आती अब आपको विनय जी का ज़रूर कमेंट आएगा कि अरे है। वहाँ भी जाके तुमने पोल पोल खोल दी मेरी कि मुझे जब आपके गाने से लगा कि हो सकता है कि आपने गाया है, लेकिन क्या पता हो सकता है आपने फील किया हो कि हाँ मेरी जाने मन नाराज़ थी, तो ऐसे करके कुछ फील। तो सौरभ जी बताइए कि जब आप कोई गाना लिखते हैं या उसे गाते हैं, तो आपके लिए सबसे मुश्किल क्या रहता है उस दौरान? नैथानी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, जब भी हम कुछ लिखते हैं या गाते हैं, तो एक चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान देना होता है, मार्केट को। कि अगर हम किसी कंपनी के लिए भी गा रहे हैं, तो उसे भी रेवेन्यू चाहिए हमसे। तो मेरा जो मन करता है वो तो मेरा फ़ील अलग है। या किसी और अच्छे सिंगर की भी मैं बात करूँ, या किसी भी सिंगर की, उसको फीलिंग वाले गीत पसंद होंगे। मतलब वो फीलिंग चाहे सैड हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे लविंग हो, हाँ, पर फीलिंग्स वाले गीत। पर हमें मार्केट को देखते हुए चलना होता है, और मार्केट में जो चल रहा होता है उसको देख के ज़रूर गाना पड़ता है, कि मार्केट में जो चल रहा है, जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए, लोग आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो भी हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लिखते हैं या गाते हैं, तो उसमें हम मार्केट को ज़रूर ध्यान रखते हैं। तो जैसे अभी मार्केट में तो चल रहा है कि डीजे सॉन्ग, अगर डीजे सॉन्ग है तो लोग कमर तो डांस करते हैं, और जैसे शादी के डीजे में तो लगता ही लगता है शादियों में, और स्पेशली अगर किसी की पर्सनल पार्टी भी चल रही तो उसमें भी चलेगा चलेगा। तो अभी आपने कभी डीजे गानों में पहले से ही गाने में इंटरेस्ट रखा है, या अब आपको इंटरेस्ट रखना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट मुझे पहले से ही है। और मतलब जो पहचान बनी भी मेरी, वो डीजे गीतों की से ही बनी। चाहे बहुत सुरीला हो, गुड्डू का बाबा हो, नीलिमा हो, या अब आजकल एक चल रहा है ढोल दमों की थाप। तो पसंद मार्केट में रिदमिक ही किया जाता है, खुद भी अच्छा लगता है। पर मैंने कहा उससे ज़्यादा मुझे कंपोजिशंस पसंद आती सर, जो आपका गाना है ढोल दमाऊ की थाप, इसकी 2 लाइनें हो जाए, मुझे बेहद पसंद है और आई थिंक मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को भी पसंद होगा, तो दर्शकों के लिए। है। मैं इस गीत के बारे में बताना चाहूँगा। एक शिवम भाई हैं, शिवम भट्ट जी, और वो भी हमारे रुद्रप्रयाग जिले से हैं, दुबई में रहते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा इस गीत को लिखा है। गीत में हैप्पीनेस भी है, चलन भी है, डांसिंग भी है, और एक मैसेज भी है। उसमें काफ़ी शब्द ऐसे हैं कि कोई अगर नया विद्यार्थी भी, मैं अगर कहूँगा कि किसी स्कूल में भी लेसन पढ़ाया जाए और उस गीत को सुनाया जाए, तो उसमें से 10 शब्द ऐसे निकल जाएंगे जो कि बच्चे को सीखने को मिलेंगे। चाहे थड़िया, चौफुला, झोड़ा, मंडाण, इस प्रकार के ऐसे शब्द हैं कि जिसका अगर वेरिफिकेशन करे, तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी अपनी मतलब जो हमारे लोक नृत्य हैं, उनके बारे में भी बच्चों को पता चलेगा, बच्चों को जानकारी मिलेगी, और जो आने वाली पीढ़ी है वो और भी ध्यान देगी कि हाँ ये चीज़ें भी हैं और हमें इसे आगे कंटिन्यूअसली रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। हम्म, ढोल दामों की थाप,
मसक बाजा लगेला ढोले दामो की थाप मसक बाजा लगेला अज लगलू मंडाण भली आली रशाण अज लगलू मंडाण भली आली रशाण घुंड्यारा सुलगलो तांदी थड़िया चौफुला घुंड्यारा सुलगलो तांदी थड़िया चौफुला ढोले दामो की थाप मसक बाजा लगला ढोल को कशूं ताणू दीदा पंडो बारता कन में साणू तेरी धुयाल नौबत सुनी हिवाल पड़ो दिवी जब तो आणू मठ्याणा की भगवती गे भरदारियों का खोला बांधू का सजिला पैरवार अजीब बैकू का टोला अज लगलू मंडाण भली आली रशाण ढोले दामो की थाप मसक बाजा लगला। बेहद खूबसूरत, बहुत उम्दा। सौरभ जी, आप एक ब्रिलियंट सिंगर तो है ही। ये बताइए कि आपने कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा? नैथानी जी, एक्टर बनने के लिए स्मार्ट होना पड़ता है। इतने स्मार्ट तो हैं, और क्या चाहिए आपको? मुझे नहीं लगता कि मैं इतना स्मार्ट हूँ। और कला भी होती है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है लड़कियों से, खासकर जब एक्टिंग करते हैं। जब मैं देखता हूँ हीरो हीरोइन को, चाहे वो हमारे गढ़वाली गीतों में हो, उतना अच्छा एक्सप्रेशन देते हैं कि मेरे से अगर टेक करवाएंगे तो मुझे तो लगता है 5-6 दिन एक ही टेक में लग जाएगा। तो अभी ठीक है, गायन में ही ठीक लग रहा है अभी। अच्छा, वैसे इंडिविजुअली मैं आपको पूछूं कि अगर आप एक्टर होते जी। तो आपके साथ को एक्ट्रेस कौन होती? अच्छा। इस वो सवाल से मेरे दोस्त काफ़ी खुश हो जाएंगे अगर मैं जैसे बता दूंगा। तो गढ़वाली में अगर मैं कहूँ तो आजकल मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस हैं, नट्स, नताशा शाह। वो बड़ी अच्छी एक्ट करती हैं, उन्होंने हमारे ढोल दमोह गीत में भी करा है। तो मैं तो अगर कभी बन गया एक्टर, उसके लिए तो पहले स्मार्ट होना पड़ेगा। पर अगर मैं होता एक्टर तो मुझे नट्स जी के साथ गाना करना पसंद होता। सौरभ जी, आप ये बताइए कि आप कौन सी फीमेल सिंगर के साथ गाना नहीं गाना चाहते लेकिन उसके बावजूद भी आपको गाना पड़ता है? नैथानी जी, मैं देखिए किसी की आलोचना ना करता हूँ और ना करनी चाहिए। और अभी तक मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं है कि मुझे किसी फीमेल के साथ अ, गाना पसंद ना हो। और ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक के जिनके साथ भी गाया वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, और मैं भविष्य में हर फीमेल सिंगर के साथ गाऊंगा। पर अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो अगर आप गायिका होती तो मैं आपके साथ गाना ना पसंद करता। क्योंकि आप सवाल इस प्रकार के पूछ रहे हैं कि ताकि मैं किसी की आलोचना करूं। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन होता है किसी किसी के दिल में कि नहीं भाई, मुझे उसके साथ नहीं गाना था गाना, लेकिन उसके बावजूद भी गाना पड़ता है। नहीं, नहीं। बट गुडनेस फॉर मी, मैं सिंगर नहीं हूँ। और आपको मेरे साथ कोई गाना पर गाने की आप ज़रूरत बहुत नहीं अच्छे है। वक्ता है, बहुत अच्छी वक्ता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बुरा भी मत मानिएगा, आप बहुत अच्छी वक्ता है। मैंने इसलिए कहा कि आप सिंगर नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छा सौरभ जी, बताइए कि आपको अब के गाने और पुराने गाने जो हमारे होते थे, लोकगीत, और अभी भी जो आ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? नैथानी जी, डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस बोले तो पहले कंपोजिशन भी चलती थी। मतलब अगर निकी जी के आपने काफ़ी रचनाएं सुनी होंगी तो उसमें से हर कोई गीत नाचने वाला नहीं था। या प्रीतम भरतवाण जी के गीत सुन लो, या किसी भी गायक के पुराने सुन लो, तो मतलब नाचने वाले गीत नहीं थे। वो सुनने वाले गीत थे, उनको भी प्रायोरिटी मिलती थी। पर अब क्या हो गया है कि अब ज़्यादा नाचने वाले गीत चलते हैं। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि अब तो या तो यूट्यूब हो गया है, अगर पसंद नहीं आता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, स्किप कर दो। पहले कैसेट का ज़माना होता था, सीडी प्लेयर का ज़माना होता था। अगर कोई एक गीत डांस वाला सुन रहा है तो उसके बाद वाला गीत भी मैसेजेबल वाला है तो उसको सुनना पड़ता था। और सुनना पड़ने के कारण वो अच्छे लगने लग जाता था, उसका मैसेज इंसान को मिलता था। तो अंतर बहुत है। गीत पहले भी अच्छे बनते थे, आज भी अच्छे बन रहे हैं। आज थोड़ा सा रिदम में ज़रूर चेंजेस आ गया है, म्यूज़िक में मॉडर्नाइजेशन हो गया है, गायकी में भी काफ़ी टेक्निकल वर्क भी बढ़ गया है। तो दोनों
श्रेणियों में, मतलब पुराने गीतों में भी और अभी वाले गीतों में भी बहुत बड़ा अंतर है। और वैसे भी माना जाता है कि हर एक गीत में कहानी छुपी हुई होती है और एक इंटेंशन होता है कि मतलब जो गीत के द्वारा, गीत के माध्यम से हम आम जनता के पास या दर्शकों के बीच उसको पहुंचाते हैं। तो आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिस कदर वो मतलब गढ़वाली गाने में डांस करते हैं। अब आपने देखा होगा कि इंस्टा रील बहुत ज़्यादा बन रही हैं और लोग गा भी रहे हैं गाने, तो उन्हें नई-नई तरीके से नए फ्लेवर में लेकर के आ रहे हैं। तो आप उन युवा पीढ़ी को मतलब जो अभी किस पायदान पे है और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अब मैं क्या संदेश दूंगा, मैं भी अभी युवा हूँ। भले मैंने दिखता बड़ा हूँ, पर मैं भी युवा हूँ। लेकिन आपको समय बहुत हो गया है, जो अभी इस दौरान में इस दौर में हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं कुछ नहीं देना चाहता हूँ, देखो सब अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर ये है कि जो आने वाले सिंगर हैं तो वो सीख के ज़रूर आएँ और अभ्यास करके ज़रूर आएँ। अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत पक्केपन से वो आ पाएँगे, और दूसरे भी जो हमसे बड़े वरिष्ठ गायक हैं वो उनको समझेंगे और उनको बड़ा महत्व इंडस्ट्री में मिलेगा, या संगीत जगत में उन्हें महत्व मिलेगा। तो हर इंसान को सीख के ज़रूर आना चाहिए। तो सर, जाने से पहले आपसे आपका एक गाना है नीलिमा, जी। उसकी 2 लाइनें सुना दीजिए। चलिए, मैं उस गीत को आपके समक्ष रखता हूँ, और पूनम सतीश जी और मैंने इस गीत को गाया था। तो उससे पहले भी अनिल बिष्ट जी ने बहुत अच्छा, कल्पना चौहान जी ने इस गीत को गा रखा है, और ये भी बहुत पुराना लोकगीत है। संतोष खेतवाल जी ने भी इस गीत को गाया था। हम्म, ले पाकी जाहल केलमा, ले पाकी जाहल केला, ले पाकी जाहल केलमा, ले पाकी जाहल केला। हो नीलिमा नीलिमा, ले पाकी जाहल केला, ले तू भी आई जानू रे मेरा गाँव का मेला, ले तू भी आई जानू रे मेरा गाँव का मेला। ले गेहूँ जौ कलेट माँ, ले गेहूँ जौ कलेटा, हो बीरू माँ ले गेहूँ जौ कलेटा, ले मेरा गाँव का मेला रे बारगती जेठा, ले तू भी आई जानू रे मेरा गाँव का मेला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को तो ये गाने बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे दर्शकों को भी पसंद है। तो आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। और मैं भी सभी देखने वालों को और हॉलीवुड न्यूज़ के सारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ, और इस कोरोना काल में एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा सभी देखने वालों को, कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक के हम जो हमारे मेडिकल द्वारा हमें स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, उन सतर्कताओं को हम बरतें और स्वस्थ रहें। इस कोरोना काल से जल्द हम मुक्ति पाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम। तो आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड के जाने माने युवा गायक सौरभ मैठाणी। फिर हाजिर होंगे और आपको रूबरू करवाएंगे उत्तराखंड के फिल्म और संगीत जगत की तमाम मशहूर हस्तियों से। तब तक हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट कर बताएं कि सौरभ मैठाणी जी से मिलकर आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।